बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के मार्च में। वो बोलन इलाका है जहां पे मार्च में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में बीएलए के आदमी हैं। किस किस के अहम खबर आपको देंगे। मध्य बलूचिस्तान में कलअदम बीएलए के दहशतगर्दों के फायर रेड की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पसपा कर दिया। आम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बोलान के शहर मच में यके बाद दीगरे 15 रॉकेट फायर, पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं। बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड जो कि सुसाइड अटैक वो जो कि करती है, सुसाइड यूनिट है, वो साथ में STOS स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड। यह हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान जो कि हमारा हमसाया भी है और हमारा बहुत देरीना दोस्त भी है, जिसके साथ हमारे कल्चरल और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक और हर तरह के ताल्लुकात हैं। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बलूचिस्तान के शहर मच में पाकिस्तान आर्मी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये कार्रवाई बीएलए ने की है, जिसमें 45 से ज़्यादा पाकिस्तान के फौजी मारे जाने की खबर है। साथ ही जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त ईरान के मौजूद हैं, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं, पाकिस्तान आरोप लगाता है कि ईरान बीएलए को शरण देता है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फतह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विंग्स हैं। इन्होंने मिलकर किया है दारोए बोलन। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे। उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक, और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट। मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक बीएलए ने डिस्क्लोज भी नहीं किया। ठीक है, बीएलए के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इसमें, लेकिन बीएलए ने जो प्रेस रिलीज निकाली मैं उसको बात कर रहा हूं। जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देके निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन, इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मच की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर पोर्ट पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, सारे इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं, जो हैं, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दिए। कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है। उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहाँ पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर्ट के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। क्वेटा से हेलीकॉप्टर्स उड़े हैं। आर्मी के बहुत कम पोस्ट है वहां पे, जो जितनी भी थी उससे लोग या तो भाग चुके हैं या जो बचे हैं वो पकड़े गए थे और उनको धमकी देकर के बोल दिया कि अब तुम इस ऑपरेशन से बाहर रहना। ऐसा ऑपरेशन है कि इसमें जो आर्मी के जितने व्हीकल्स थे सारे के सारे, जितने भी इनके हाथ पड़े, सारे चला दिए गए। तो आर्मी की मूवमेंट, पहले तो क्या होता है कि आर्मी के पास 50 व्हीकल है, 20-20 एक में व्हीकल में ट्रक में चढ़े और मूव कर गए कि कहां जाए।
70 किलोमीटर के एरिया में जब ऑपरेशन हो रहा है तो आर्मी के व्हीकल जला दिया गया कि आप 20 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। यहां पे 20 है लोग बीएलए के, उन्होंने जलाए और वो आगे मूव कर गए। अच्छा, वीडियो भी है इसका, वीडियो भी आ रहा है। अच्छा, ये चीज और कि दूसरी जगह जो जेल में जो ऑपरेशन कर रहा है वो जेल वाले अपना काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन वाले अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है और इस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ने कई आर्मी के लोग होस्टेज ले लिए। अब एक चीज और कि ये इस ऑपरेशन का मिशन क्या है अब तक नहीं पता। बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम इस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, इस एरिया में अपना मिशन कंप्लीट करके हम लोग वापस चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज एक और कि इस ऑपरेशन में नुकसान कितना है, 45 पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का नुकसान, ये तो बीएलए ने क्लेम किया। इसके ऊपर कई गाड़ियां जलते हुए शॉट्स हैं, और मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने माना, शॉट्स सामने आ चुके हैं, कई गाड़ियां जली हैं। उस इलाके से जितने के पुलिस के और आर्मी के लोग थे वो इलाका छोड़ के भाग चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने उस एरिया के लोगों को बोला कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, अपने घरों से बाहर मत निकलना। इस ऑपरेशन में क्या बीएलए जो जब भी काम करती है वो कभी भी किसी इनोसेंट आदमी को, सिविलियन को हार्म नहीं होने देती। लेकिन जो भी कोई बीच में आएगा, जो वीडियो हमें दिख रहा है कि जो बीच में आएगा उसको देखा जाएगा। और उन्होंने धमकी भी दी कि अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, हमने जिनको अरेस्ट करके वार्निंग देके छोड़ा, अगर तुम दोबारा आए तो फिर हमला करेंगे। और ये वो मुल्क है जो सबसे पहला मुल्क था दुनिया में जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था। तो अब इसके साथ किसी भी किस्म के अगर मामलात में कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ भी आती है तो ये दोनों ममालिक के लिए बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि अगर आप ईरान की पिछले 40 साल की तारीख भी देखें और हमारे खित्ते में भी जिस किस्म की डिस्टेबलाइजेशन है, तो ईरान और पाकिस्तान दो मजबूत मुल्क है जिनमें तीसरे ममालिक और एक्स्ट्रा रीजनल जो पावर्स हैं उनका बहुत दखल रहता है। और ईरान तो आपको पता है कि बहुत ही वेस्ट की नज़र में कांटे की तरह खटकता है। तो जाहिर सी बात है इंडिया की भी और दूसरी एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की भी मुस्तकिल ये कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरह ये जो दो हमसाया दोस्त मुल्क हैं इनमें डिस्टेबलाइजेशन हो। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ईरान में जो थोड़े बहुत डिसिडेंट्स हैं उनकी जहन साजी होती है, उनको टेररिज्म के लिए तैयार किया जाता है और वो कौन करता है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी देखिए जो भी थोड़े बहुत जो मसाइल हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारी तरफ इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोगों को अगवा भी करता है, उनकी जहन साजी भी करता है, उनसे टेररिज्म अटैक्स भी कराता है। तो ये ईरान का और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसको डिस्टेबलाइज करने में तीसरे ममालिक का बहुत हाथ है और हमें इसको समझना चाहिए। और इसीलिए ये बहुत खुशाइंद बात है कि जब कुछ दिनों पहले भी मिसाइल अटैक्स हुए थे तो बात ख़राब होते होते फिर अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक हो गए और हमारे बहुत जल्द दोनों तरफ की लीडरशिप ने बहुत ही अच्छा नगमानी साहब ठीक कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि देखिए हमने इस दौरे के दौरान ख़ास तौर पर ये बात की कि हमें सरहदों का एक दूसरे की एहतराम करना है, हमें कोई मैकेनिज़्म कायम करना है कि आपस के ताल्लुकात जो कि बहुत दरीना है वो जैसे थे वैसे ही रहें। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जब तक ईरान उस तीसरी जो भी वो मुल्क है, तीसरा या कुव्वत है जो कि उनकी सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, या बीएलए या बीएलएफ के जो भी वहाँ पर अनासर मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे, तब तक कैसे मुमकिन हो पाएगा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं? देखिए, ये जो इस तरह के टेररिज्म के वाक़यात होते हैं और इस तरह के ग्रुप्स जो दूसरे मुल्कों में जाके तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं उनको कर्ब करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और वो उन इलाकों में है जहाँ पे शायद इतना आसान नहीं होता, ना हमारे लिए ना उनके लिए। इसीलिए ये ज़रूरी था कि हम एक मैकेनिज़्म बनाते हैं और अब वो मैकेनिज़्म बन गया है जिसकी
कॉन्स्टेंटली वो मॉनिटरिंग भी करेंगे, कंसल्टेशंस भी करेंगे, और जो भी मालूमात होगी वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें कोई मालूमात ऐसी हैं कि उनकी सरजमीन पे कोई ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त हर तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ तालिबान ठोक रहा है तो दूसरी तरफ बीएलए वाले भी पाकिस्तान आर्मी को ठोकने में लगे हुए हैं, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक आतंकवादी हमला हो रहे हैं, उससे पाकिस्तानी डर के मारे जी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही। बीएलए ने जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया, उससे पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स पूरा जी जान लगा रहे हैं कि वो किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करें, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने उन लोगों के लिए हालात ऐसे बना दिए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकते। यही कारण है कि वो अपनी आज़ादी के लिए लगातार जद्दोजहद किए हुए हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी उन लोगों को आज़ादी नहीं दे रही। लगातार पाकिस्तान आर्मी पर अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पूरी तरीक़ा से डर के साए में जी रही है, क्योंकि बीएलए ने जिस तरह से पाकिस्तान के आईएसआई के 9 एजेंटों को ईरान में मार गिराया था, अब पाकिस्तान आर्मी पर भी बड़ा हमला कर दिया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।